उत्तराखंड की देवभूमि इन दिनों भक्ति और आस्था से सराबोर है। चार धाम यात्रा का दूसरा चरण जारी है और लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे मौसम करवट बदल रहा है और इसके साथ ही धामों के कपाट बंद होने की तिथियां भी तय कर दी गई हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां कदम कदम पर देवत्व वास करता है और हर घाटी से भक्ति की गूंज सुनाई देती है। साल 2025 की चार धाम यात्रा अपने दूसरे चरण में है और सितंबर से नवंबर तक श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। अब जबकि शीतकाल नजदीक है, चारों धामों के कपाट बंद होने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 2 अक्टूबर दशहरे के पर्व पर बद्रीनाथ धाम प्रशासन ने कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी है। शुभ मुहूर्त में 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद भक्तजन शीतकाल प्रवास स्थलों पांडुकेश्वर और जोशीमठ में दर्शन कर सकेंगे। बाबा केदार के धाम में भी कपाट बंद होने की तिथि तय हो चुकी है। 23 अक्टूबर भाई दूज के दिन कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना ऊखीमठ में होगी। गंगा मां की उद्गम स्थल गंगोत्री धाम में अन्नकूट पर्व पर 22 अक्टूबर को सुबह 11:36 पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद गंगोत्री की पूजा मुखबा गांव में शीतकाल के दौरान होती है। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी 23 अक्टूबर को दोपहर 12:30 पर बंद होंगे और मां यमुना की आराधना खरसाली गांव में की जाएगी। इसके अलावा पंचकेदारों में मध्य महेश्वर धाम के कपाट 18 नवंबर ब्रह्म मुहूर्त में और तुंगनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। यात्रा का शुभारंभ इस साल 30 अप्रैल को हुआ था, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले गए। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। तभी से आस्था की यह अनवरत धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। चार धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक कुल 40 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 16,02,420 भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, जबकि बद्रीनाथ धाम में 14 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माथा टेका। गंगोत्री धाम में 7,05,000 से अधिक और यमुनोत्री धाम में 6,04,000 श्रद्धालु पहुंचे। वहीं हेमकुंड साहिब में 2,67,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। चार धाम यात्रा केवल आस्था का सफर नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने वाली एक अनुभूति है। यह यात्रा उन करोड़ों लोगों की भावना से जुड़ी है जो हर साल कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर देवभूमि पहुंचते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कपाट भले ही कुछ महीनों के लिए बंद हो जाते हों, लेकिन श्रद्धा के द्वार कभी बंद नहीं होते। तो ये थी देवभूमि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की तस्वीर, जहां आस्था, श्रद्धा और विश्वास हर साल नए कीर्तिमान करते हैं। इस बार भी करोड़ों श्रद्धालुओं ने देवों की इस भूमि पर अपने माथे का पसीना बहाया और मन को शांति दी। कपाट बंद होने के बाद भी पूजा शीतकालीन प्रवास स्थलों पर होती रहेगी, ताकि भक्त और भगवान का यह पवित्र रिश्ता कभी न टूटे। देवभूमि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा अपने दूसरे चरण में है और इस दिनों हर घाटी से सिर्फ भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच घंटों की मधुर ध्वनि, माथे पर तिलक और हाथों में झंडे लिए लाखों श्रद्धालु जब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की ओर बढ़ते हैं, तो ये दृश्य किसी आध्यात्मिक उत्सव से कम नहीं लगता। अब मौसम करवट ले रहा है और कपाट बंद होने की तिथियां तय हो चुकी है। ऐसे में भक्तजन अंतिम बार देव दर्शन के लिए उमड़ रहेंगे। लेकिन ये सच है कि कपाट भले ही शीतकालीन में बंद हो जाते हो, श्रद्धा और आस्था का द्वार कभी बंद नहीं होता है। यही वजह है कि हर साल करोड़ों श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार करते हुए इस यात्रा को जीवन का सबसे पवित्र अनुभव मानते हैं। देवभूमि की यह यात्रा केवल दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाला आध्यात्मिक संकल्प है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।